के दिल में बसा अपनी और चमक दमक के लिए पूरे राजस्थान में मशहूर था कि दीवारें विशाल और कलाकृतियां इसकी का पीटती थीं, लेकिन से जितनी यह जगह स्वर्ग के थी, इसके भीतर उतनी ही गहरी और करती थी। यहां की हवाओं में पैसे का अहंकार और का गुरूर हुआ था, जो किसी भी इंसान का दम घोंटने के लिए काफी था। यह केवल एक घर नहीं, बल्कि एक सोने का था, जहां संवेदनाओं की कोई नहीं थी। इसी सोने के पिंजरे की जानने के लिए कि सबसे बड़े की इकलौती मीरा ने एक बहुत ही और था। उसने अपने रेशमी परिधानों, हीरों और सुख सुविधाओं से भरे जीवन को एक में दिया। मीरा यह थी कि जिसके साथ उसके पिता ने उसका रिश्ता तय किया है, वह सच में एक और इंसान है। उसे उसके मूल्यों और उनके चेहरों को किसी के था। अपनी के लिए मीरा ने आईने के खड़े अपने रूप को पूरी तरह बदल लिया। उसने अपने चमकते हुए पर थोड़ी कालिक और मल ली। उसकी जाए अपने रेशमी और बालों को बना लिया और एक फटी हुई साड़ी ली, पैरों में टूटी हुई और आंखों में एक लड़की का लिए। मीरा अब एक अनाथ नौकरानी बन चुकी थी। यह रूप इतना लग रहा था कि कोई भी उसे नहीं सकता था। एक हुई में बनी मीरा अपने छोटे से के साथ के विशाल और के दरवाजों के जाकर खड़ी हो गई। उसने गहरी ली और अंदर प्रवेश करने की मांगी। वहां उसकी से हुई जो इसके सबसे और नौकर थे कि झुर्रियों भरे और हुई कमर में सालों की का साफ दिखाई था। उन्होंने की और उसे में करने के लिए रख लिया कि नौकरों हिस्से में रखते ही को अपनी और इस नई के बीच का में आने लगा। यहां ना तो कोई बिस्तर था और ना ही कमरे की हवा। एक सा सीलन था जहां उसे नौकरानियों के साथ अपना जीवन बिताना था, लेकिन क्या करना नहीं था, बल्कि कि उसको था जो कि से रखी गई थी। उसने अपने में पूरी तरह से मन लिया। अपने के पहले ही दिन का से हुआ जो कि और इसकी थी। हमेशा कीमती बनारसी साड़ियों और सोने के आभूषणों से रहती थी। तौर पर वह को बहुत ही और संस्कारी थी, जो दिनका में थी, लेकिन उनके होठों पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान और आंखों में दूसरों को का एक अजीब सा गुरूर रहता था। उन्हें बड़ी ही बारीकी से और देखती रहती थी। का रूप तब जब एक सी नौकरानी से का कप पर टूट गया। वह जो कुछ ही पहले भगवान की मूर्तियों के जोड़कर और की बातें कर रही थी, एक में बदल गई। उसने उस नौकरानी को इतने और की रूह उठी के लिए उस टूटे हुए कप की कीमत उस इंसान के आत्मसम्मान और उसकी भावनाओं से कहीं बड़ी और महत्वपूर्ण थी। इसने के दिल में एक बहुत कर दिया। वह एक कोने में खड़ी यह सब तमाशा रही थी और रही थी कि यही वह है जहां उसके पिता उसे अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए है। एक ऐसा जहां इंसानियत और का कोई नामो निशान तक नहीं है, जिस घर की नींव ही दूसरों के आंसुओं और पर टिकी हो। वहां कोई कैसे रह सकता है? काब और भी मजबूत और दृढ़ हो गया था। कुछ ही दिनों बाद को उस इंसान को करीब से देखने का मिला जो उसका होने था। रायचंद दिखने में पढ़ा लिखा और एक था। उसकी बातें बहुत ही और थीं और वह के को एक बहुत ही और आदर्श के रूप में पेश करता था। जब वह सूट पहन करके गलियारों से था तो हर कोई उसकी उससे बहुत जल्दी प्रभावित और हो जाता था, लेकिन की पैनी नजरें उसके पीछे हुए को भी साफ पा रही थीं। उसने की कार्य केवल उन लोगों के लिए था जो उसके के थे या जो उससे थे। जब नौकरों या किसी इंसान की आती तो का पूरी तरह से बदल जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और थी, जैसे कि लोग इंसान ही ना हो बल्कि कोई और अछूत हो। यह देखकर को बहुत हुआ। एक में एक बहुत ही का आयोजन किया गया था कि सभी बड़े और लोग इसमें शामिल होने के लिए आए थे। पूरी को रोशनी और फूलों से किसी की तरह सजाया गया था और नौकरों को किसी के लगातार मेहमानों की खातिरदारी में दिया गया था। हाथों में पदार्थों की ट्रे ला गया था, लिए हुए मेहमानों के बीच से गुजर रही थी और हर किसी की बातों को बहुत ही से और रही थी। इसी की नजर पर पड़ी जो अपने दोस्तों के साथ शराब हुए जोर जोर से हंस रहा था। से उनके गई ताकि वह उनकी बातें सके। अपने दोस्तों के बहुत ही के साथ अपनी होने के बारे में रहा था। वह कह रहा था कि मीरा से करना उसके लिए केवल एक बहुत बड़ा और सौदा है जिससे का कई बढ़ जाएगा। उसे मीरा या उसके से कोई लेना
देना नहीं था कि ये स्वार्थी बातें के पैरों से खिसक गई। जिस इंसान के साथ वह अपना और अपने सपने सजाने थी, उसके लिए वह केवल एक पैसों की तिजोरी से कुछ नहीं थी कि बातों में कूट कूट कर हुआ था। ने अपने हुए हाथों से ट्रे को कसकर पकड़ लिया ताकि वह ना जाए। उसने अपने रूप मीरा के पर एक बहुत बड़ा महसूस किया। उसका दिल रो रहा था, लेकिन उसे अपना करना था। का जैसे जैसे और जा रहा था, वैसे वैसे के नौकरों की ओर भी जा रही थी। वे पसीने से थे और कर थे। तभी एक बूढ़े नौकर से गलती से एक का के जूतों के टूट गया के टुकड़े फर्श पर गए। मैं छा गया। का गुस्से से हो गया और उसने उस बूढ़े नौकर के पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। का यह क्रूर और रूप स्तब्ध रह गई। उस बूढ़े की के पिता के थी, लेकिन की आंखों में ना तो कोई थी और ना ही कोई पछतावा। सुजाता भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने को रोकने के बजाय उस नौकर को ही नौकरी से की धमकी दे बढ़ी और फर्श पर बैठ करके टुकड़ों को समेटने लगी। उसके थे और का एक टुकड़ा उसकी में गया से टपकता हुआ भी, या में से किसी ने की एक बार भी नहीं। उनके लिए नौकरों का बहना कोई नहीं रखता था। ने अपने बहते हुए को साड़ी के से पोंछा और के टुकड़े लेकर वहां से गई। उसे अपने बिस्तर पर हुए नींद नहीं आ रही थी। का वह बार बार उसकी आंखों के रहा था। यह एक ऐसा थी जहां राक्षसों का था। अगली ने को पूजा घर में फिर से ढोंग करते हुए देखा। भगवान की मूर्ति के बैठकर अपने की और के लिए कर रही थी। को यह बहुत आ रही थी जो इंसान दूसरों पर करता हो, दूसरों का हक हो और गरीबों को कीड़े मकौड़ों के हो। उसकी पूजा भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं को संस्कृति के उस मूल कर्म की आ गई, जो कहता है कि हर इंसान को अपने किए का फल पड़ता है। ने मन ही मन यह तय कर लिया कि वह इसके सच को पूरी के लेकर आएगी। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी और बेबस नौकरों के लिए लड़ेगी जिनका इसमें और था, और का उसके पिता और पूरे को बहुत जरूरी था। ने अपना और भी मुस्तैदी से करना शुरू कर दिया। वह के हर हिस्से और हर कोने में किसी के जा सके। मैं करते हुए ने यह भी कि यहां के भी बहुत अजीब और सख्त थे। नौकरों को के कुछ हिस्सों में जाने की पूरी तरह से थी। खासकर के हिस्से में मौजूद और बंद पड़ी इमारतों की कोई भी नहीं जाता था। जब भी उस जाने की कोशिश करती तो उसे थे और कहते थे कि वहां जाना बहुत है, कि आंखों में उसको लेकर एक बहुत ही अजीब सा डर दिखाई था, कि डरने की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया था। वह जानना थी कि उस बंद पड़े और खामोश हिस्से में ऐसा है जिसे की नजरों से है। वहां कोई बहुत बड़ा है, या फिर कोई ऐसा है जो इस पूरे को कर सकता है। अक्सर के मैं अपनी खिड़की से उस इमारत की देखती रहती थी। वहां हमेशा एक अजीब सा और रहस्य रहता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब को सोने तो उसके शरीर का हर एक जोड़ से रहा था। उसके नाजुक हाथों में पड़ गए थे और उसकी खूबसूरत अब हो गई थी, लेकिन को इस कष्ट की कोई परवाह नहीं थी। यह उसे एक नई और एक दे रहा था। वह यह महसूस कर रही थी कि इसके वह कभी भी भारत के उस और शोषित की पीड़ा को नहीं पाती। को अक्सर अपने पिता की बहुत आती थी। उसके पिता एक बहुत ही और इंसान थे, जिन्होंने हमेशा उसे यही सिखाया था कि पैसा इंसानियत से बड़ा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने पूरी से किया और की बहुत मदद की, लेकिन उन्हें था कि जिसको वे अपनी सी के लिए हैं, वह अंदर से इतना और बदसूरत है। जानती थी कि वह यह सब अपने पिता को बताएगी तो उनका दिल टूट जाएगा। जैसे जैसे के करीब पहुंच रही थी, उसे और होते। उसने कि सुजाता अक्सर घर के बजट में से पैसे अपने निजी पूरे करती थीं और उसका इल्जाम नौकरों पर थी। भीखे पर धन का इस्तेमाल कर रहा था। इस घर में कोई भी इंसान नहीं था। सबने अपने चेहरों पर एक बहुत ही और सोने का रखा था, जिसके पीछे उनकी और सूरत हुई थी। अब चुकी थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी को तोड़ने या की नहीं रह गई है। यह लड़ाई अब और अन्याय के बीच की बन चुकी थी। वह एक में और की हर एक और उनके हर एक का हिसाब लिखती जा रही थी। उसे सबूत थे, ऐसे सबूत जिन्हें कोई भी ना सके। जानती थी कि
एक बार जब वह अपना रूप मीरा बनकर तो यह की पूरी कोशिश करेगा। बहुत गहरी हो चुकी थी और पूरी में एक बहुत ही और हुआ था। अपने छोटे से कमरे में रही थी और रही थी कि उसे करना है। तभी उसे के झोंके के साथ एक बहुत ही और अजीब सी दी। यह किसी के रोने की थी, जो कि उसी हिस्से से आ रही थी जहां जाने की सख्त थी। का दिल से धड़कने लगा। का रहस्य अब उसे रहा था कि गहरे और सन्नाटे में वह किसी भूतिया की तरह में तैर रही थी। अपने छोटे से बिस्तर पर थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद दूर चुकी थी। वह रोने की बहुत थी, फिर भी उसमें इतना था कि आत्मा उठी। वह के उसी और हिस्से से आ रही थी जहां किसी भी नौकर को जाने की सख्त थी। से और अपनी सी खिड़की के जाकर खड़ी हो गई था और आसमान में बादल हुए थे। उस इमारत की देखने पर सिर्फ एक आती थी कि मन में जिज्ञासा और डर दोनों एक साथ उमड़ थे। वह नहीं पा रही थी कि इसके पीछे इतने गहरे और क्यों गए हैं। अगली जब तो उसकी आंखों में भर नासों की साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन का किसी का इंतजार नहीं करता। उसे जल्दी उठकर पूरे घर की में पड़ा। अभी सूरज से भी नहीं था कि कर्कश पूरे घर में लगी में थोड़ी सी हो गई थी और इसी परने को तरह से करना शुरू कर दिया। उनके किसी की तरह के सीने में सीधे थे। सिर की रही थी, वह एक की थी जिसने कभी किसी की तक नहीं थी, लेकिन आज वह के उस सच का सामना कर रही थी जहां गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। कह रही थी कि जैसे सड़क लोगों को से करना भी नहीं आता। बस की तोड़ना जानते ने अपनी कस ली और अपने आंसुओं को निकलने से लिया। उसे किसी भी में नहीं पड़ना था। इस पूरे तमाशे के वहीं डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहा था। उसने एक बार भी अपनी को रोकने की कोशिश नहीं की। उसके पर एक अजीब सी उदासीनता थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना। नेकी एक से यह सोचकर कि शायद वह इंसानियत के कुछ बोलेगा, लेकिन ने अपना कॉफी का कप और कुछ कहे वहां से गया कि इस और ने के दिल में उम्मीदें भी पूरी तरह से तोड़ दी। कि जब मैं थोड़ा तो ने से उस इमारत के बारे में का फैसला किया। उस रसोई के एक कोने में बैठकर साफ कर थे। उनके गई और बहुत ही में बोली। कल के हिस्से से किसी के रोने की आ रही थी। वहां कौन रहता है, यह सवाल ही के हाथों से छूट कर गया। उनके का पूरी तरह से पड़ गया। ने घबराकर इधर उधर और फिर का पकड़कर उसे रसोई के एक कोने में ले गए। उनकी तरह रही थी जब उन्होंने कहा, अपनी जान की हो तो इस बारे में कभी किसी से कुछ मत। वह हिस्सा इसका सबसे बड़ा है। जो भी वहां जाता है या उस बारे में करता है, उसकी जिंदगी हो है। जब भी को वो आवाजें दे तो अपने कानों पर रख लेना, लेकिन कभी उस जाने की गलती मत करना कि बातों ने के डर को बढ़ाने के बजाय उसके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। एक पढ़ी लिखी और लड़की होने के वह भूत प्रेत या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह तरह से जानती थी कि वहां कोई नहीं है, बल्कि कोई इंसान है जिसे बहुत ही बेदर्दी से वहां कैद करके रखा गया है। वह रोने की किसी आत्मा की नहीं, बल्कि एक तड़पते हुए इंसान की थी जो और मदद की भीख रहा था। दिन बीतते गए और के उस और दमघोंटू में की कोशिश करती रही। अक्सर घर में अपनी होने की जोर शोर से करता रहता था। वह फोन पर डिजाइनरों से करता और अपनी के लिए करोड़ों रुपयों के कपड़ों का देता। वालों के लिए वह एक बहुत ही और करने था, लेकिन अब उसके हर एक को तरह से चुकी थी कि मुस्कान के पीछे एक बहुत ही और भेड़िया हुआ था। एक दिन ने अपने कमरे में को करने के लिए बुलाया। वहां के कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे और शराब पी थे। उन्हें रहा था कि कैसे की दौलत मिलने के बाद वह का सबसे इंसान बन जाएगा। फर्श पोंछ रही थी का एक दोस्त नशे में की नजरों से देखने और कसने लगा। ने अपने दोस्त को रोकने के बजाय उसके साथ मिलकर का उड़ाना शुरू कर दिया, जिसे कहा गया। का मन किया कि वह वहीं खड़ी के पर जोरदार जड़ दे और अपनी उसे दे, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। वह जानती थी कि अभी सही नहीं है। उसने गुस्से में कुछ भी किया तो उसकी मेहनत हो जाएगी, और वह का कभी नहीं जान उसने अपने आंसुओं को पी लिया और वहां से निकल गई। उसे कर्म के पर था कि इन पापियों को उनके किए की सजा मिलेगी। का ढोंग तो हर दिन
एक नए स्तर पर पहुंच जाता था। वे अक्सर घर में बड़े बड़े पुजारियों को हवन थीं और मे को एक बहुत ही और के रूप में पेश करती थीं। लेकिन जब का कोई नौकर उनसे इलाज के लिए कुछ पैसे जाता तो वे उसे धक्के थीं। ने अपनी आंखों से था कि कैसे एक बूढ़ी नौकरानी तड़प तड़प कर मर गई, क्योंकि ने उसे ले जाने के लिए तक नहीं दी थी। यह का दिल अंदर ही अंदर था। वह सोचती थी कि मैं ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जिनका दिल का बन वह हर उसमें इन जुल्मों को करती थी। कुछ दिनों बाद एक हवाएं चल रही थीं और था भयंकर आने था और उसी इमारत से फिर से वही लगी। इस बार वह रोने की पहले से कहीं स्पष्ट और हो रही थी। हो उठी। नेकी के नौकर भी इन आवाजों से वाकिफ थे, लेकिन कोई भी इस बारे में करने की नहीं करता था। के सन्नाटे में जब भी वह नौकरों के कमरों में छा जाती, सब लोग अपनी अपनी रजाइयों में और भगवान से करते के लिए यह स्थिति थी। वह नहीं पा रही थी कि इतने लोग मिलकर एक इंसान की मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। इस डर ने सभी को और बहरा बना दिया था। अगले दिन ने को में बैठकर से हुए को, जो पूरी की दीवारों को रही थीं, उनका पर कोई नहीं हुआ था। उसके पर एक अजीब और सी थी। वह अपने पर कुछ कर रहा था और हल्की मुस्कान के साथ रहा था कि यह का उठा। इस इंसान के सीने में दिल की सच में रखा है, जिसे किसी के का कोई ही नहीं। के बहाने के करीब गई और जानबूझकर इमारत की इशारा करते हुए कहा कि वहां से को अजीब आवाजें आती हैं। वहां कोई रहता है की कीबोर्ड पर गई। उसने की अपनी और नजरों से उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जिसने पल भर के लिए को भी अंदर तक दिया। ने सख्त लहजे में कहा कि नौकरों को सिर्फ अपने से रखना और के निजी मामलों में नहीं करनी। कि इसके बाद को यकीन हो गया कि उस इमारत में कोई हुआ है जिसे और उसकी से है। कि आंखों का गुस्सा साफ रहा था कि वह किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि किसी इंसान की ही है। ने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी भी में इससे रहेगी। वह एक घर की लाडली थी, लेकिन वह अंदर से या भी नहीं थी। उसका अब मजबूत होता कि कड़ी मेहनत और के बाद जब हुई तो फिर से अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आज आसमान पूरी तरह से साफ था और की रोशनी में वह इमारत और भी लग रही थी। थोड़ी बाद फिर से वही आनी शुरू हो गई। आज वह पहले से लग रही थी जैसे किसी को बहुत तरह से पीटा जा रहा के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने को मजबूत किया और एक गहरी ली। वह अपने कमरे से और के कमरे की गई। वह जानती थी कि ही के हैं। उसने हल्के से खटखटाया। थे उन्होंने और को तरह गए। उन्होंने को जल्दी से अंदर और बंद कर लिया। के पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने में कि वह इतनी को यहां कर रही है। ने उसे लिया तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ने के दोनों पकड़ लिए और करते हुए कहा कि वहां कौन है। मैं हर उन चीखों को सो नहीं पाती है कि वह किसी इंसान की है और ने ही उसे वहां कैद करके रखा है। कृपया सच की बातें फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बहुत हो, लेकिन उन दरिंदों को नहीं जानती। उसको जानने की कोशिश की तो वे भी नहीं छोड़ेंगे। ने को कि वह इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है और उसे इन मामलों में नहीं पड़ना। उन्होंने कहा कि और के बहुत हैं और वे पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। उस इमारत के अंदर जो भी है वह इसका ऐसा है जिसे वे कभी के नहीं आने देंगे। ने के सिर पर रखा और कहा कि अपनी जान हो तो कल ही छोड़कर यहां से हमेशा के लिए दूर जाओ। नेकी को से लेकिन उसके मन में पीछे हटने का कोई नहीं था। वह तो एक की थी। वह इन पैसों भेड़ियों से कैसे डर सकती थी। उसने की आंखों में हुए कहा कि वह यहां से कहीं नहीं जाएगी। वह तब तक इसमें जब तक वह उस इमारत का तोड़कर उस बेबस इंसान को आजाद नहीं करा देती। कि इसको भी हैरान रह गए। उन्हें उसमें एक अजीब सी चमक दिखाई दी गए कि यह लड़की कोई नौकरानी नहीं है, इसके बहुत मजबूत है। उन्होंने मानते हुए से कहा कि है, नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मेरी एक हमेशा रखना
कि उस इमारत के भटकने की कोशिश भी मत करना। वहां का बहुत सख्त है और किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब सही तब भगवान ही को सबके ले आएंगे। ने की ली और अपने कमरे में लौट आई। लेकिन के लिए अब पल बिताना मुश्किल हो रहा था। उसका रहा था और उसकी की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वह बस उसी पल का इंतजार कर रही थी जब कोई ऐसा मिले और वह उस इमारत की कर सके। मैं और का जुल्म दिन बढ़ता जा रहा था। वे दोनों की कि जितने और बनते थे घर के अंदर वे उतने ही क्रूर और थे। यह इंसानियत की बन चुकी थी। अब के हर को बहुत ही से करने लगी थी। वह की को सह थी ताकि उन पर कोई शक ना, साथ ही वह की पर भी पैनी रखने लगी थी। वह यह जानने की कोशिश कर रही थी कि उस इमारत की कहां रखता है। उसे था कि यह बहुत है, लेकिन वह अब पीछे हटने नहीं थी। उसे उसका देखना था और उस औरत को इससे के लिए था। किसी और मनहूस सपने की तरह पर छा गई थी। आसमान में और घने बादल इस तरह थे जैसे वे भी इसके पापों पर अपना गुस्सा हों, और हवाओं ने पूरे को और भी बना दिया था। जानती थी कि यही वह सही है जिसका उसे इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार था। आज के में उसकी कदमों की और उस इमारत के की आसानी से दब जाएगी कि सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। सुजाता अपने कमरे में रही थी और भी शराब के नशे में अपने बिस्तर पर पड़ा था। ने अपने से कपड़े और एक लेकर अपने कमरे से निकली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर कहीं उसकी धड़कनों की ही किसी को न दे। वह दीवार के सहारे सहारे हुए के कमरे की बढ़ने लगी जहां वह चाबियों का रखा रहता था। के कमरे का सा हुआ था, अंदर था और के की कमरे में रही थी। ने लंबी ली और की तरह कोई किए कमरे के अंदर प्रवेश किया। उसने की पर औंधे मुंह पड़ा है और शराब की फर्श पर हुई हैं। उसकी की स्टडी टेबल पर गई जहां कुछ कागजातों के एक और चाबियों का रहा था। के उसे के लिए लगे। उसने बड़ी ही से कोई किए उन चाबियों को अपने में ले लिया। चाबियों का वह उसे किसी रहस्य की कुंजी जैसा लग रहा था। वह जैसे ही मुड़ी ने करवट ली और उसके मुंह से कुछ शब्द निकले कि सांसें वहीं गईं और वह एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रह गई। कुछ पलों के बाद फिर से गहरी नींद में सो गया। नेकी ली और उस कमरे से के हिस्से की ओर चल पड़ी। का अब और भी भयंकर हो था कि बूंदें के और शरीर पर किसी की तरह रही थीं। उसका शरीर भीग कर रहा था, लेकिन उसके इरादे इससे भी मजबूत थे। वह कीचड़ और से पर संभल संभल कर रख रही थी। मैं उसे वह और इमारत किसी विशाल के जबड़े की तरह लग रही थी जो सालों से अपने अंदर कर था। उसके के पहुंच गई। उस पर एक बहुत बड़ा और जंग हुआ रहा था। ने हाथों से और उसे की कोशिश की। जंग की वजह से आसानी से नहीं रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत दी और एक जोरदार क्लिक की के साथ गया। की ने इसकी खनक को पूरी तरह से दिया। ने को दिया जो एक और रूंघटे खड़े कर आवाज के साथ, और वह अंदर हुई। इमारत के अंदर रखते ही का सामना एक ऐसी बदबू से हुआ जिसने उसकी सांसें दी। यह सीलन, पसीने और सड़ांध की एक ऐसी भयंकर गंध थी जो किसी भी इंसान का दम घोंट सकती थी। अंदर था और कड़कती बिजली की चमक में ही थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। ने अपनी की और रोशनी में जब उस कमरे का तो के पैरों खिसक गई। उसके मुंह से एक निकलते निकलते रही थी गई। कमरे के एक कोने में और पर एक इंसान जैसी कोई पड़ी हुई थी। जब ने की तो उसने कि वह एक बहुत ही और कंकाल जैसी औरत है। उस औरत के और पैर की जंजीरों से हुए थे और वे जंजीरें दीवार में गढ़े एक मजबूत के कुंडे से जुड़ी थीं। उस औरत के शरीर पर कपड़े के पर सिर्फ कुछ फटे हुए और चीथड़े ही थे। उसकी और बाहों पर कोढ़ों और मार पीठ के गहरे निशान थे कि आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह दौड़कर उस औरत के गई और उसके घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने हाथों से उस औरत के हुए और बालों को से हटाया। उस औरत का आंसुओं और सूखे हुए से सना हुआ था। उसकी आंखें में धंस चुकी थीं और उनमें जीवन की कोई बाकी नहीं थी। यह का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने हुए बहुत में कि कौन हो
और यह हालत किसने की है? उस औरत ने से अपनी पलकें और की, उसकी आंखों में एक अजीब सा और था। उसने डर कर को और पीछे दीवार की सिकोड़ लिया। जैसे उसे मारने आई वह और में बड़बड़ाने लगी कि मत मत, मैंने कागजात पर कर दिए हैं, मेरा सब कुछ है। सिर्फ थोड़ा सा दे उसकी ये बातें के शरीर का जैसे जम सा गया। ने उस औरत का से सहलाया और उसे हुए कहा कि वह उसे मारने नहीं बल्कि आई है। थोड़ी तक के स्पर्श से उस औरत को कुछ मिला। उसने कि उसका है और वह की पहली है, एक बहुत ही और की थी, और ने उसके पैसों और संपत्ति के में उससे की थी कि कुछ ही दिनों बाद उन दोनों भेड़ियों ने अपना और शुरू कर दिया था। ने हुए कि कैसे, और उसकी ने मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसे और कोड़ों से पीटते थे। उन्होंने के संपत्ति और बैंक के कागजातों पर जबरदस्ती लगवा लिए और उसके से उसका संपर्क दिया। जब ने करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे इस इमारत में जानवरों की तरह जंजीरों से दिया। वे उसे रखते थे और यातनाएं उसे पूरी तरह से साबित करने की रच थे कि कहानी को जैसे किसी ने उसके सीने में घूंप दिया। ने जो कहा उसने की पूरी को जड़ से कर रख दिया। ने कि उसे इसलिए मारना है वह के सबसे बड़े की मीरा से दूसरी कर सके। वह इंसान मीरा से का कर रहा है, लेकिन में वह सिर्फ उसकी अरबों की दौलत हड़पना है। जैसे ही वह मीरा से करेगा वह को हमेशा के लिए जहर डालेगा। मीरा अपना ही इस बदकिस्मत और तड़पती हुई औरत के मुंह से मीरा को ऐसा जैसे आसमान उसके सिर पर पड़ा। वह जिस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने रही थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। ने पैसों के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी को बना दिया था और अब वह दूसरी लड़की मीरा की जिंदगी करने की बना रहा था। मीरा को अपने पिता के उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा के मन में अपराधबोध, गुस्सा, नफरत और का एक भयंकर उठ रहा था। वह का पूरी तरह से महसूस कर सकती थी। उसने नौकरानी बनकर इस घर की जानने का फैसला न किया तो शायद आज की वह इन जंजीरों में होती। का वह उसका सब कुछ एक बहुत बड़ा और फरेब था। मीरा को अपने चारों की यह बहुत ही और लगी, जहां लोग पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, लगातार रही थी और से रही थी। मीरा ने अपनी साड़ी का फाड़ा और के बहते हुए घावों को साफ करने लगी। उसने कोसे लिया और उसके बालों पर से फेरते हुए उसे कि अब वह नहीं है। मीरा ने हुए से किया कि वह उसे इससे और उन पापियों को उनके किए की ऐसी सजा दिलवाएगी जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं होगी। ने मीरा की आंखों में एक नई की किरण देखी। बहुत से बीत रहा था और मीरा तरह जानती थी कि उसे जल्द ही के कमरे में रखनी होंगी, वरना सब कुछ हो जाएगा। उसने मन से कहा कि उसे अभी यहां से जाना, लेकिन वह कल फिर से और उसके लिए और लेकर आएगी। ने डर कर मीरा का कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे जाने नहीं देना थी। मीरा ने उसे से कि को उन पर शक हो गया तो वह हम दोनों को से डालेगा। ने नम आंखों से सिर दिया। मीरा ने को बार दी और कदमों से उस कमरे से निकली। निकलते ही उसने के को उसी तरह से बंद कर दिया और उस पर वह जंग दिया। का अब थोड़ा हो था, लेकिन मीरा के अंदर का अब अपने सबसे भयंकर रूप में आ था। उसकी आंखों में अब बेबसी के नहीं बल्कि बदले और की एक हुई आग जल रही थी। वह में पूरी तरह भीगती हुई की चल पड़ी। मीरा ने बड़ी ही से के कमरे में जाकर वह चाबियों का उसी पर रख दिया। अभी भी उसी में नशे में होकर सो रहा था। मीरा का मन किया कि वह वहीं पड़े एक और किसे का सिर दे और के हर एक का बदला ले ले, लेकिन उसे था कि ऐसे आसानी से मौत देना जैसे शैतान के लिए बहुत सजा होगी। उसे और को पूरी के बेनकाब करके उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलवानी थी। अपने छोटे से और सीलन भरे कमरे में मीरा ने अपने कपड़े बदले। वह फर्श पर बैठ गई और दीवार से सिर कर में देखने लगी। आज की ने मीरा के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। वह मासूम और लड़की नहीं रही थी जिसे की बुराइयों का कोई नहीं था कि उन घावों और उसकी चीखों ने मीरा को की उस कड़वी और से रूबरू करा दिया था, जहां पैसा ही लोगों का सबसे बड़ा भगवान है। मीरा उस एक पल के लिए भी नहीं, सो उसकी आंखों के बार का वह हुआ और आ रहा था।
वह रही थी कि कैसे एक औरत दूसरी औरत पर इतने और कर सकती है जो दिन रात और का करती है। में वह एक है जो पैसों की भूख में पूरी तरह से हो चुकी है। इन दोनों मां बेटे ने मिलकर भगवान और इंसानियत दोनों का सरेआम उड़ाया है। मीरा ने अपनी डायरी और उसमें के इस सबसे बड़े और को भी बड़े अक्षरों में लिख लिया। अगली जब सूरज की किरणें में पड़ी तो सब कुछ लग रहा था कि नौकर अपने अपने में लगे थे और अपनी उसी बनावटी के साथ पी रही थी। लेकिन मीरा के लिए अब यह किसी से कम नहीं थी। जब सूट पहनकर और लगाकर में तो मीरा को उसके कपड़ों से सड़े हुए और की बदबू आ रही थी। हुए फोन पर किसी से कर रहा था, शायद वह के किसी से बातें कर रहा था। मीरा फर्श पर झाड़ू रही थी और की बातों को बहुत से रही थी। कह रहा था कि वह मीरा को की और उसे कभी कोई नहीं पहुंचने देगा। यह मीरा के अंदर की दौड़ गई। वह मन ही मन रही थी कि बहुत जल्द यह मुस्कान हमेशा के लिए हो जाएगी रायचंद। चालाकियां और फरेब ही का बनेंगे। मीरा ने अपनी नजरें रखीं, कोई उसके के भावों को पढ़ न सके कि मीरा ने रसोई से कुछ और एक छोटे से में रख लिया। वह जानती थी कि कई दिनों से भूखी और उसे की है। मीरा को अब हर बहुत ही और से करना था। एक सी गलती और उसकी दोनों की जान ले सकती थी। वह से भी नजरें रही थी, क्योंकि को चल गया कि वह उस इमारत में गई थी तो वह डर के सब कुछ बिगाड़ सकते थे। मीरा ने अपने दिल को मजबूत किया और का इंतजार करने लगी। मीरा अब सिर्फ की एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी साहसी बन चुकी थी जो अन्याय के एक बहुत बड़ी जंग लड़ने वाली थी। उसे संस्कृति के उस सबसे बड़े सच कर्म पर विश्वास था कि बुरे का हमेशा ही है और नए जो किए हैं उनका घड़ा अब पूरी तरह से भर है। मीरा को बस उस घड़े को सही पर और सही पर फोड़ना था। इन दोनों पापियों को के बेनकाब किया जा सके। उसके बाद मीरा की जिंदगी का पूरी तरह से बदल गया था। अब वह केवल एक नौकरानी का नहीं कर रही थी, बल्कि वह एक बहुत बड़े और मिशन पर थी। हर जब के लोग गहरी नींद में सो मीरा उस इमारत में जाती। वह अपने साथ के लिए साफ और कुछ लेकर थी कि अभी भी बहुत थी। लेकिन मीरा के और ने उसकी आंखों में की एक नई दी थी। ने मीरा को उन सभी कारनामों के बारे में शुरू किया जो और उसकी ने किए थे। उसने कि कैसे ने उसके पिता की कंपनी के से अपने करवा लिए थे। ने यह भी कि के कमरे में एक तिजोरी है जहां उसने वे अवैध कागजात और दस्तावेज रखे हैं। मीरा गई थी कि उसे को पूरी तरह से बर्बाद करना है तो उसे उस तिजोरी तक ही होगा। अगले कुछ दिनों तक मीरा दिन में का करती और मिलते ही के कमरे की लेती। यह बहुत ही था, क्योंकि किसी भी वक्त कमरे में आ सकता था। एक जब घर पर नहीं था और मंदिर गई हुई थी। मीरा ने के कमरे के हर कोने को से देखा। बहुत के बाद उसे एक बड़ी सी पेंटिंग के पीछे दीवार में हुई वह की तिजोरी मिल ही गई। उसका दिल से धड़कने लगा। तिजोरी में एक डिजिटल हुआ था जिसे के लिए एक की थी। मीरा जानती थी कि का लगाना इतना नहीं होगा। उसने कि उसके फोन के और उसकी जैसी चीजों पर किया। उसे अब बस एक सही मौके का इंतजार था जब वह को तिजोरी खोलते हुए सके। इस बीच में सुजाता के दिन बढ़ते जाते और मीरा को अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए बहुत करना पड़ रहा था। एक जब मीरा को लौट रही थी तो में से उसका सामना हो गया कि आंखों में नींद नहीं बल्कि एक शक था। उसने मीरा को इतनी गए के हिस्से से आते हुए लिया था ने कड़कती हुई में कि वह उस कर रही थी। मीरा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने को संभालते हुए कि वह बस में टहलने गई थी क्योंकि उसे कमरे में बहुत हो रही थी। इससे से होने वाली नहीं थी। उसका शक और भी हो गया। उसने मीरा के जोर से पकड़े और उसे घसीटते हुए में ले आई। सुजाता का गुस्सा आसमान पर था। उसने दीवार पर हुआ एक चमड़े का और कुछ मीरा की पर जोर से मारना शुरू कर दिया कि इतनी थी कि मीरा की निकल गई। हर एक प्रहार के साथ उसकी की चमड़ी रही थी और रिसने था। मीरा ने अपने भींच लिए और कुछ सहने की पूरी कोशिश की। वह जानती थी कि वह टूट गई और उसने सच दिया तो की जान जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं
और उसको अपनी ताकत में बदलने लगी। यह उसे भारत की उन लाखों बेबस और शोषित औरतों के से जोड़ रहा था जो अपने घरों में ऐसा ही सहती हैं। मीरा ने अपनी चीखों को अपने ही में लिया और के इस रूप को अपने में अंकित कर लिया। भी अपने कमरे से आ गया था। उसने मीरा को में फर्श पर हुए, लेकिन उसकी आंखों में कोई नहीं थी। उसने अपनी से सिर्फ इतना कहा कि बहुत हो गई है और नौकरों की वजह से उसकी नींद हो रही है। कि यह उदासीनता मीरा के लिए उसकी से भी थी जिस इंसान के साथ उसका उसका जोड़ना था। वह एक चलता फिरता था जिसके अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था। ने मीरा को मैं उसके छोटे से कमरे में दिया और से बंद कर दिया। मीरा से तड़प रही थी और उसके शरीर से बह रहा था। उसके के लिए भी कुछ नहीं था। उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और किसी तरह अपने घावों पर लिया कि उसकी आंखों से बह थे। लेकिन उसके अंदर की आग अब पहले से कहीं भयंकर रूप ले चुकी थी। यह अब उसकी सबसे बड़ी बन गया था। मीरा उस फर्श पर पड़ी पड़ी दर्शन के उस गहरे कर्म के बारे में सोचती रही और ने जो है वही वे काटेंगे। उनके पापों की अब हो चुकी थी। मीरा ने महसूस किया कि भगवान ने उसे इसमें सिर्फ उसकी तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि उसे का एक बनाकर था। इन घावों ने मीरा के इरादों को की तरह मजबूत कर दिया था। अब वह किसी भी कीमत पर इन दरिंदों को मिट्टी में मिलाकर ही चैन की लेगी। अगले दिन मीरा और से तप रही थी, फिर भी उसे घर के करने पड़े। उसने लिया था कि अब वह सीधा प्रहार करेगी कि जब वह से सब्जी गई तो उसने एक बूथ से अपने के सबसे भरोसेमंद और मिस्टर कपूर को फोन किया। मीरा ने उन्हें अपना और कहा कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन उसे से के बजाय उन्हें उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण में मदद करनी होगी। मिस्टर कपूर मीरा की आवाज हैरान रह गए थे, क्योंकि रहा था कि मीरा किसी पर गई है। मीरा ने उन्हें की और उस तिजोरी के बारे में सब कुछ संक्षेप में दिया। उसने से कहा कि वे के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा जाल जिससे हाथों पकड़ा जाए। मीरा ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे उसके पिता को अभी इस बारे में कुछ भी न बताएं, क्योंकि वह सही पर यह सब करेगी। से करने के बाद मीरा का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उसी किस्मत ने भी मीरा का साथ दिया। जब वह के कमरे में कॉफी लेकर गई तो फोन पर किसी से करते हुए अपनी तिजोरी रहा था। मीरा ने के पीछे बहुत ही से की उंगलियों की को नेकी ही उस तिजोरी का रखा था, जो एक बहुत ही था। मीरा ने उसको अपने में तरह से कर लिया कि जब शराब पीकर गहरी नींद में सो गया, मीरा फिर से उसके कमरे में घुसी। उसने हाथों से तिजोरी का डाला। तिजोरी गई। अंदर कई फाइलें और कागजात रखे हुए थे। मीरा ने जल्दी जल्दी उन फाइलों को पलटा। उनमें की संपत्ति के कागजात के अवैध के सबूत और कई कारनामों के दस्तावेज थे। मीरा ने अपने रखे एक छोटे से कैमरे से उन सभी महत्वपूर्ण कागजातों की लीं। अब उसके को बर्बाद करने का हर एक सबूत मौजूद था। के बाद मीरा ने सब कुछ वैसे ही रख दिया और तिजोरी बंद कर दी। उसने वे अपने को दी और उन्हें की कानूनी रखने को कहा। अब मीरा की का अंतिम बाकी था और की वह बड़ी बैठक जहां रूप से मीरा और की तय होनी थी। मीरा जानती थी कि यही वह दिन जब वह और के चेहरों से शराफत का वह पूरी के बेदर्दी से फेंकेगी। उसी मीरा अपनी के को सहते हुए फिर से के उस इमारत में गई। आज वह नहीं थी, बल्कि उसके के लिए आजादी की थी। जब ने मीरा को तो वह से रो पड़ी। मीरा ने के अपने हाथों में लेकर कहा कि अब होने हैं। मैंने सबूत लिए हैं और बहुत जल्द वह दिन आने हैं जब ये दोनों शैतान की सलाखों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी सड़ते हुए बिताएंगे। कि आंखों में इतने सालों बाद पहली बार एक चमक आई थी। उसने मीरा के हाथों को और कहा कि मेरे लिए भगवान बनकर आई। मीरा ने हुए कहा कि भगवान मैं नहीं, बल्कि कर्म है जिन्होंने यहां तक है। मीरा ने को दिलाया कि दिन ही यहां और उसे पूरी और के साथ इससे तब तक को थोड़ी और रखनी, और ताकि किसी को शक न कि तय करने उस बड़े दिन की में जोरों शोरों से शुरू हो गई थी। पूरी को फिर से की तरह जा रहा था। ने नौकरों पर अपना और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि वह थी कि के उनका बहुत बड़ा दिखे।
भी बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब भारत की सबसे कुआत की उनका बहुत बड़ा दिखे। बड़ी दौलत उसके कदमों में आने हैं। वे दोनों इससे पूरी तरह अनजान थे कि उनका उनके बहुत करीब खड़ा है। मीरा को सबसे सौंपा गया था, उसकी के अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं थे और हर एक के साथ उसे था। लेकिन मीरा के पर अब कोई या बेबसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा और आत्मविश्वास आ गया था। वह फर्श साफ करती और मेहमानों के लिए कमरे सजाती। जब भी उसे डांटती तो मीरा मन ही मन, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी कुछ उड़ानें हैं जो जल्द ही होंगी। कि बैठक से एक दिन पहले मीरा ने फिर से मिस्टर कपूर से संपर्क किया। उन्होंने कि एक विशेष टीम पूरी तरह से है और वे सिर्फ मीरा के इशारे का इंतजार कर हैं। मीरा ने उन्हें यह भी कि वे उसके माता पिता को में लेकर आएं, लेकिन उन्हें इसकी न दें कि मीरा पहले से है। वह थी कि उसके पिता अपनी आंखों से उस शैतान का देखें जिसे उन्होंने अपनी के लिए था, कि जहां खुशियों और का था, वहीं के हिस्से में अभी भी जंजीरों में थी। और का ये कि उस सच को उजागर करता था जहां लोग अपनी दौलत की चमक के पीछे अपने हैं। मीरा इस पूरी से नफरत करने लगी थी। उसने महसूस किया कि पैसों की नहीं, बल्कि और इंसानियत की है। से जितना था, अंदर से उतना ही और था। मीरा के लिए वह बहुत लंबी और से थी। वह अपने छोटे से कमरे में रही थी और कल होने उस बड़े के बारे में रही थी। उसने अपनी वह हुई साड़ी और अपनी एक से वह खूबसूरत और बेशकीमती साड़ी जो वह अपने साथ लेकर आई थी। कल वह एक और नौकरानी नहीं, बल्कि की सबसे और लड़की मीरा बनकर के आने थी। यह एक बहुत बड़ा और क्षण होने था। उसने आईने में अपना अक्स उसकी आंखों के थे। उसके हाथों में मेहनत के कारण पड़े हुए थे और पर के जुल्मों के गहरे निशान थे। लेकिन मीरा को अपने इस रूप पर आज बहुत महसूस हो रहा था। ये निशान उसकी के नहीं, बल्कि उसके सबूत थे जिसने उसे एक आम लड़की से एक बना दिया था। उसने अपने उन छालों को और मन ही मन से किया कि अब वह किसी भी अन्याय को नहीं करेगी। अगली में बहुत हलचल थी। बहुत ही सूट में सज धज कर में रहा था। वह अपने दोस्तों से फोन पर बड़े के साथ कर रहा था कि आज के बाद मीरा पूरी तरह से उसके में और वह उसकी दौलत से अपने पूरे करेगा। मीरा दूर खड़ी एक ट्रे में के लिए उसे रही थी कि बातों में जो था वह जल्द ही में बदलने था। मीरा ने गहरी ली और अपने में लग गई। ने नौकरों को कतार में खड़ा करके सख्त दी कि कोई भी गलती नहीं होनी। उसने मीरा की एक नफरत और कहा कि तू आज रसोई से मत निकलना। मनहूस शक्ल मेहमानों को नहीं दिखनी। मीरा ने सिर जी कहा और रसोई की गई। वह जानती थी कि आज उसकी शक्ल के पैरों से खिसकने हैं। का अब पूरी से के लिए पूरी तरह से था।